नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। 27 दिसंबर को देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। आप देख रहे हैं उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व सांसद, अध्यक्षता जो है माननीय श्री पवन जिंदल जी कर रहे हैं। और आज हमारे साथ इन सारे कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए संगठन सचिव हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हरिओम मित्तल जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं क्या है ये कार्यक्रम, क्या रहेगी इसकी रूपरेखा। हरिओम जी, आपका स्वागत है। देखिए, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ये विचार किया कि भी पत्रकार मात्र केवल पत्रकार नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। आज हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वो पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए। तो ऐसी हमने जो अवधारणा है समाज के विभिन्न लोगों के सामने रखी, तो ये निर्णय हुआ कि भी हम यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। और यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर जब हमने बातचीत आगे बढ़ाई तो यूनिवर्सिटी ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं लगभग 22 से लेकर के 30 कार्यक्रम प्रदेश भर में रहने वाले हैं। और इसकी शुरुआत इस संतों की भूमि सिरसा से और चौधरी देवीलाल के विचारों के साथ मिलन करके उनके सापेक्ष, उन विचारों के सापेक्ष निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और यदि हम देखें तो इसका विषय ये है कि भी देश की आज़ादी का जो विषय है और ये स्वतंत्रता संग्राम से हम अपने अतीत से इसको आगे बढ़ाएं, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसमें जो बोलने के लिए मुख्य वक्ता के निमित्त जो लोग रहने वाले हैं वो इतिहास को बहुत दूर तक समझने वाले हैं और समझाने वाले, चूँकि हमारा इतिहास ही हमें भावी पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। आप सब देखते होंगे, समझते होंगे, जानकारी आपको है, ऐसा मेरा मानना है। आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ने का जो सहयोग है वो बहुत ही उत्तम प्रकार का है। आज हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक, उनका बहुत भरपूर सहयोग, समर्थन, और मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने स्वागत किया है कि भी आपने पहला कार्यक्रम इस संतों की धरती सिरसा में और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर रखा है। मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ और मैं स्वागत करता हूँ। और ये समझ लीजिए कि उनका जो सहयोग मिल रहा है निश्चित ही वो चौधरी देवीलाल के विचारों को आगे बढ़ाने वाला और समाज की अपेक्षाओं पर जो ये विषय खरा उतरने वाला है, उसमें उन्होंने जो सहयोग किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही उत्तम रहने वाला है और उनका बहुत सहयोग जो हमें मिला है, हम उसके लिए बहुत उनके सहयोगी हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब राकेश वधवा जी और अन्य स्टाफ, जो विष्णु भगवान जी जो अधिष्ठाता हैं छात्र कल्याण विभाग के, पूरे स्टाफ का योगदान हमें मिला है और हम इस बात के लिए बहुत उनके आभारी हैं। और निश्चित रूप से मैं सभी का बंधुओं से, सिरसा के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, सभी छात्रों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और देश के इतिहास को ज़रूर जानें, क्योंकि हमारा देश का जो इतिहास है 1857 से स्वतंत्रता संग्राम को हमारे ऊपर लाद दिया गया है, जबकि हम बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। मुग़लों का जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर लगभग 60 से 62 आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं और विभिन्न संप्रदायों ने, विभिन्न संप्रदायों ने, विभिन्न विचारों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। हमारी सांस्कृतिक, हमारी राजनीतिक, हमारा शिक्षा, हमारा सब कुछ बिगाड़ा है। और आप समझते हैं कि भी हमारा कितना बड़ा ज्ञान था, हमारी लाइब्रेरियों को जलाया, हमारे विश्वविद्यालयों को जलाया गया। वो इतिहास भी कहीं ना कहीं हमारे को आने वाली पीढ़ी को ध्यान रहना चाहिए। और उस इतिहास को बताने के लिए हमारे अग्निहोत्री जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। मैं कुलदीप अग्निहोत्री जी जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के और संस्कृति मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और गहरी समझ रखते हैं इतिहास की, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी सिरसा के साथियों से, मित्रों से, शिक्षाविदों से, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से कि वे कृपा करके वो कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस धरा की पवित्रता को समझें, इस विषय की गंभीरता को समझें और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम सब मिल कर के मनाएं। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप
हाँ, जो हमने निवेदन किया है आप उसे स्वीकार कर इस कार्यक्रम में शिरकत करें। और ख़ास तौर से इन्होंने जैसे कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और उन छात्राओं को तो ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें अपने इतिहास के बारे में पता चल सके कि कैसे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी। आज जो युवा पीढ़ी घूम रही है, आज हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, क्या वो आज़ादी कैसे मिली, किन हालातों में मिली, इन्हें समझना भी ज़रूरी है। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें JG न्यूज़।